नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, CCS का इतना ज़्यादा फॉर्म, अविश्वसनीय डाटा, अप्रेंटिस, रेलवे अप्रेंटिस का एक उम्मीद रहता है कि अगर हमारे पास अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है तो हमें नौकरी आसानी से मिल जाएगी। लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा फॉर्म गिरा हुआ है। इस बार 1,31,000 फॉर्म गिरा हुआ है। कोर्ट केस का क्या अपडेट क्या है, परीक्षा कब तक ली जाएगी, अब CC वाले क्या करें, अप्रेंटिस वाले अब क्या करें। देखिए, सबसे पहली बात हम इसका डाटा आज देख लेते हैं कि टोटल अप्रेंटिस का जो डाटा है दोस्तों, 1,31,420 फॉर्म गिरा हुआ है रेलवे अप्रेंटिस मतलब CCS का। ये डाटा बिल्कुल अविश्वसनीय है। ये आप देख सकते हैं, टेंटेटिव है, इसमें छंट भी सकता है। टेंटेटिव का लिखता है कि उसमें इतना फॉर्म अभी डाला हुआ है, अभी जो 22 तक जो लास्ट डेट था उसमें इतना फॉर्म डाला हुआ है, इसमें छंटनी भी होगा। लेकिन इतना फॉर्म क्या आपको लगता है कि 1,31,000 सिर्फ रेलवे अप्रेंटिस वाला है? नहीं, कुछ बातें चल के आ रही है कि जो प्राइवेट वाले भी संस्थान से किए हुए अप्रेंटिस है, जैसे कि सेल, भेल, इसरो, टाटा स्टील प्लांट और भी वगैरह वगैरह बड़ी बड़ी कंपनियां जो अप्रेंटिस करा रही है हमारे देश में, वो लोग भी सर्टिफिकेट जो मिला हुआ है उनको वो भी उसमें अप्लाई कर दे रहा है रेलवे अप्रेंटिस में। CCS का जो डाटा है उसके जगह पर अपना जो स्टील प्लांट का, इसरो का जो भी उसका मार्कशीट दिया हुआ है, क्योंकि देखिए अप्रेंटिस आप फिर रेलवे संस्थान से करें, इसरो से करें, टाटा स्टील से करें या फिर कोई प्राइवेट कंपनियां से करें, आपका सर्टिफिकेट सेम ही रहता है। उसमें जो इंस्टीट्यूट नाम लिखा रहता है वो आपका प्राइवेट कंपनी जहाँ से किए वो लिखा रहता है, और जो रेलवे से किए जाते हैं वहाँ जो आपका रेलवे का जो इंस्टीट्यूट रहता है उसका एड्रेस लिखा रहता है, उसका नाम लिखा रहता है कि कौन सा रेलवे संस्थान से किया, वो तो समझ में आ जाता है कि कौन कहाँ से किया हुआ है। तो सर्टिफिकेट मार्कशीट सेम एक ही जैसा होता है, क्योंकि उसका भी AITT का एग्ज़ाम होता है, उसका भी जो होता है आपका मतलब कॉन्टैक्ट लगा रहता है, उनका भी इस्टेब्लिशमेंट होता है, सब एक प्रोसेस होता है। आप कोई रेलवे से अप्रेंटिस कर रहा है तो वही, कोई प्राइवेट से कर रहा है तो सेम उसका प्रोसेस होता है। फॉर्म निकलना, भरना, उसके बाद उसका ट्रेनिंग करना, उसी तरह कंप्लीट करना, AITT का एग्ज़ाम देना, सेम प्रोसेस होता है। तो कहीं ना कहीं उसका भी सर्टिफिकेट सेम आता है। तो वो लोग क्या, जो प्राइवेट कंपनी से किए हुए हैं, तो वो लोग भी जो फॉर्म है वो भी सेम टू सेम अप्लाई कर दिया है। उसका आप टेंशन ना लें। रेलवे अप्रेंटिस वाले जितने भी हैं आप परेशान ना हो। इतनी फॉर्म आपकी 1,31,000 सिर्फ रेलवे अप्रेंटिस वाले नहीं है, इसमें प्राइवेट कंपनियाँ भी ऐड हुआ है। तो उनको एग्ज़ाम से पहले छांटना हो या DV के टाइम छांटना हो, उसका छटनी होना तय है। ठीक है, ये बात आप लिख लीजिए। तो कंपटीशन मान लीजिए आपका 30,000 मान लीजिए प्राइवेट से कोई डाला होगा, 1,00,000 आपकी कंपटीशन है। मैं दावे कर सकता हूँ 1,00,000 आपकी कंपटीशन है। 6,000 सीट में, 6,000 साढ़े 6,000 सीट में आपको 1,00,000 कंपटीशन है। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, जब फॉर्म डला रहा था उस टाइम ही एक नोटिस निकला हुआ है, उस टाइम ही रेलवे कोई भी चीज़ में एक कानूनी प्रक्रिया से वैकेंसी की भर्ती करवाती है, जिसमें आप उन पे कोई दाग ना लगे। तो ये चीज़ आपका पहले ही नोटिस निकाल दिया गया था कि जो भी रेलवे प्रतिष्ठानों से प्रशिक्षित किसी भी ट्रेड के कोर्स पूर्ण करने वाले एक्ट अप्रेंटिसेस आवेदन कर सकते हैं। प्राइवेट वाले इसमें कोई अलाव नहीं होता है, इनका फॉर्म छंटेगा। इसीलिए आप टेंशन ना लें। आप जहाँ भी हैं, कोई भी शहर से तैयारी कर रहे हैं, घर से तैयारी कर रहे हैं, बस आप जो है ना एक डेडिकेशन के साथ तैयारी कीजिए। मैं आपको पिछले बार ही इतनी बार बोल चुका हूँ कि 30 नंबर 40 नंबर के फिराक में ना रहें आप, क्योंकि इस बार वो चीज़ नहीं होने वाला है। इस बार वैकेंसी भी कम है और स्टूडेंट की जनसंख्या भी बढ़ी हुई है ना। आप मान लीजिए 30,000 प्राइवेट छंटेगा तो 1,00,000 जो है आपका स्टूडेंट से फाइट होगा दोस्तों, 1,00,000 से। ठीक है, पहले जितनी वैकेंसी आती थी बस उससे 2 गुना 3 गुना फॉर्म डाला जाता था, तो किसी कारण से छंट के जो 1 गुना होता था उसका सिलेक्शन होता था। लेकिन अब आपका कंपटीशन देख ही रहे हैं कि कितनी जोन में कितनी कंपटीशन है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपको है। तो इसीलिए आपको इस बार पढ़ना, बिना पढ़े लिखे लोगों का नहीं हो पाएगा इसमें। आप अप्रेंटिस कर लिए, सर्टिफिकेट अच्छी बात है, लेकिन आपको तैयारी भी करना होगा। आपको कंपटीशन, आपको एक तरीके से कंपटीशन जैसे तैयारी कर रहे हैं आप, उस तरह से सोच के तैयारी करना पड़ेगा कि मुझे उसमें आपको जैसे जनरल कंपटीशन होता है उसी तरह, ओपन मार्केट उसी तरह आपको तैयारी करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म गिरा हुआ है। आइए हम देख लेते हैं कहाँ से कितना फॉर्म गिरा हुआ है। पटना बोर्ड कंपटीशन का गढ़, जहाँ से कंपटीशन शुरुआत होती है रेलवे की, वहाँ पे इतनी कम सीट से फाइट हो रहा है, 5 सीट। देखिए रीजन ही बात हुआ ना दोस्तों, सीट है 248, सीट कम था, तो लोगों को लगा कि पटना तो बहुत रेड एरिया जोन है, रेड जोन है, यहाँ पे कंपटीशन की मात्रा, तैयारी करने वाला स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे फॉर्म ज़्यादा जाएगी, तेज़ तेज़ लड़का डालेगा, इसीलिए हम दूर जाते हैं।
ठीक है। ये दूर जाने का फिराक में देखिए, ये दूर सिकंदराबाद बहुत दूर है, 47 स्टूडेंट पर कंपटीशन। बेंगलुरु बहुत दूर है, 38 स्टूडेंट पर कंपटीशन। मुंबई 35 स्टूडेंट पर कंपटीशन। चेन्नई 35 स्टूडेंट पर कंपटीशन। कोलकाता क्योंकि बीच में पड़ता है, इधर बिहार, बंगाल और झारखंड भी पड़ता है, तो इसी कारण से इसमें 20 और इसीलिए इसका 20 स्टूडेंट पर कंपटीशन है। गुवाहाटी थोड़ी सी दूर है, बिहार वाले 19 कंपटीशन है। बिलासपुर थोड़ी दूर है, 17। अहमदाबाद वेस्टर्न रेलवे 16 हो गया। अहमदाबाद मतलब गुजरात वाला वो चीज़ है। उसके बाद भुवनेश्वर देख लीजिए 14 हो गया। उसके बाद आप चंडीगढ़ देखिए, चंडीगढ़ दिल्ली ये 13 हो गया, 13 कंपटीशन। उसके बाद भोपाल में 13 हो गया। गोरखपुर में 11 पर स्टूडेंट कंपटीशन हो गया। उसके बाद रांची में देख लीजिए दोस्तों, रांची में बहुत ज़्यादा भी, यहाँ भी बहुत ज़्यादा कम है। ये आपका बहुत अच्छा है, पटना, अजमेर और रांची। आप देख सकते हैं रांची में 7 स्टूडेंट पर कंपटीशन है, रांची में। पटना में 5 है, अजमेर में 7 है। इस बात को अचंभित है लोग कि कंपटीशन पटना में इतना कम कैसे गया। पटना में कम इसीलिए गया कि क्योंकि वहाँ जो वैकेंसी सीट की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसी कारण से बाहर में मतलब जो भी दूर वाले हैं, देखिए अहमदाबाद में इतने 16 गया तो 936 सीट है दोस्तों, इसमें 936 सीट है। 15,097 फॉर्म गिरा हुआ है। सिकंदराबाद में 327 सीट है। यहाँ पे लगा कि सीट भी कम है, दूर भी है, फॉर्म डाल देते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा। बंदा देख लीजिए 47 पर सीट। तो कंपटीशन, आप एक फॉर्म जब डाल रहे हैं ना, तो एक नसीब मतलब क्या बोलते हैं, किस्मत आजमाना पड़ता है कि क्या काश लगाता है कि इसमें पता नहीं कम कटअप जाएगा सीट, मतलब सब क्या बोलते हैं ना, कल्पना करता है। कल्पना के कारण ही सीट को जो स्टूडेंट की संख्या है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कहीं कम हो जाता है। ये चीज़ होता है, कल्पना करता है। बेंगलुरु में देख सकते हैं 101 सीट है, क्या यहाँ बेंगलुरु का आदमी डाला होगा? नहीं, सब बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश वाला डाला होगा। उसको लगा दूर है, 101 सीट है, नहीं जाएगा, हम चल जाते हैं, 38 कंपटीशन लड़िए। मुंबई दूर है, 650 सीट है, 35 लड़िए। चेन्नई में 540 सीट है, सीट भी ठीक है, साउथ एरिया है, साउथ वाले तो नौकरी नहीं करते हैं, चलो भर देते हैं, नौकरी हो जाएगा, 35 सीट पर लड़ो। ये चीज़ मतलब आपका है, कल्पना में आदमी फॉर्म डाल देता है, इस कारण से फॉर्म भी मतलब जो है भर जाती है, सीट भी कम रहता है, कंपटीशन पर स्टूडेंट बढ़ जाता है, ठीक है ना। पटना वाले आप ये फिराक में ना दें कि हम पटना में डाल दिए हैं 5 सीट आपका कंफर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको तैयारी करना पड़ेगा। 5 सीट है, इसका मतलब पटना, रांची, कोलकाता, ये सब जोन अगर कोई डालता है, जो इलाहाबाद देखिए, इलाहाबाद आप देख सकते हैं, प्रयागराज 404 सीट है, 14 स्टूडेंट पर कंपटीशन है। कंपटीशन आपको अच्छी खासी इस बार होने वाली है दोस्तों, तो इसीलिए फिराक में ना रहें। आपको अभी से आप डाटा देख के तैयारी करने में लग जाइए कि नहीं मुझे अच्छा से तैयारी करना, तब आपका सीट पक्का होगा। आप लड़ते रहो, जीएम पावर करते रहो, वैकेंसी आई है, जो तैयारी करने वाले लड़के हैं लेके निकल जाएगा। आप जीएम पावर, प्राइवेट पावर करते रह जाओगे और आप लड़ते रह जाओगे, शिव गौर मिश्रा तो अश्विनी वैष्णव। इसीलिए मैं आपको एक सचेत करता हूं कि आप जो वैकेंसी आई है, जहां भी पढ़ें, लाइब्रेरी ज्वाइन करें, या फिर अपने रूम में पढ़ें, या फिर दोस्तों के साथ पढ़ें, कहीं भी आप पढ़ना चालू कर दीजिए दोस्तों, आपके लिए अच्छा होगा। आप अभी कोई लड़ाई नहीं कर सकते हैं कि मुझे जीएम पावर दो, कुछ नहीं होने वाला है। जीएम पावर का ज़माना ख़त्म हो गया। हम लोग भी एक टाइम में जीएम पावर के लिए कितना वीडियो बनाया कि जीएम पावर दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ट्विटर कैंपेन, कुछ नहीं होने वाला। जीएम पावर नहीं आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जीएम पावर किसको नौकरी देगा। आप उनका क्या भतीजा लगते हैं जो आपको नौकरी दे देगा। 1,31,000 फॉर्म गिरता है, वो भी मतलब 1 लाख मान लीजिए, रखिए 30,000 हटा के 1 लाख, सीट कितना 6,000 है, तो 6,000 में 6,000 कैसे छांटेगा, कंपटीशन तो बढ़ेगा ना। इस कारण से आपको जीएम पावर नहीं मिलने वाला है, जीएम पावर अब नहीं मिलेगा। उसके बाद आप देख लीजिए, मैं देखिए आप लोग को हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डेमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, एक तरह से मैं आपको मनोबल नहीं तोड़ रहा हूँ, लेकिन आप जीएम पावर करते रह, आप नहीं पढ़ेंगे ना दोस्तों, जीएम पावर करते रह जाएगा। कंपटीशन सीट 6,000 है ना, लेके निकल जाएगा। 6,487 सीट है, ये है, लेके आदमी निकल जाएगा। आप देखते मुंह ताकते रह जाओगे। इसलिए आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना है और अपना एक सीट लेके चल जाना है, ठीक है। मिलते हैं फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में। एग्ज़ाम की बात रहे, एग्ज़ाम आपकी एनटीपीसी के बाद जस्ट हो जाएगी एग्ज़ाम कोर्ट केस का, जो भी मैं कोर्ट केस का मैं बात बता दूं, कोर्ट केस का कोई अपडेट अभी 2 मई का अपडेट था, तो 2 मई में भी सुनवाई कुछ हुआ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एग्ज़ाम का डेट एनटीपीसी के बाद ही आएगा। कोर्ट केस का भी चक्कर मैंने स्टे नहीं लगा है वैकेंसी में, ये बात आपकी आप जान लीजिए, गांठ मान लीजिए, स्टे नहीं लगा है। और स्टे नहीं लगने के कारण आपकी जो
एग्ज़ाम है बहुत ही जल्द, आपको एनटीपीसी के जस्ट बाद देखने को मिलेगा। आईटीआई नॉन आईटी होते रहेगा, ठीक है। आपका सीसीए जो भी अप्रेंटिस है सेफ़ है, आप 20% में ही रहोगे, आप आराम से उसकी तैयारी करो और एक सीट लेके चल जाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।